चलो देखो बच्चों, ये आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट है, एक है खंड ए, क्या है खंड ए, और दूसरा है बच्चों खंड बे, क्या है खंड बे। खंड ए में आपके आएंगे बहुविकल्प प्रश्न, क्या आएंगे यानी कि एमसीक्यू बोलते हो ना, जैसे आप आएंगे एमसीक्यू। तो आपसे कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे? 20। कितने? अब 20 कहाँ से पूछे जाएंगे? देखो, हिंदी गद्य का विकास, यानी कि गद्य का मतलब क्या, जैसे आप पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, कोई निबंध पढ़ते हो, तो वो किस तरीके से विकसित हुई है। तो दो टाइम पीरियड है इसमें, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग इसमें से। और हिंदी पद का विकास, पद में आती है आपकी कविताएं, तो उसमें दो टाइम है, एक है रीतिकाल और एक है आधुनिक काल। तो उसमें से 10 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, यानी कि ये समझ लीजिए 5 यहाँ से 5 यहाँ से, 10 नंबर का यहाँ से हो गया। समझ में आया बच्चों को? चलिए अब बच्चों यहाँ से आएगा आपके काव्य सौंदर्य के तत्व। जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो ना, इसी तरीके से जो कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं, तो उसमें से रस में से क्वेश्चन आ जाएगा कि हास्य रस क्या होता है। जो मैंने आपको बताया था, हास्य रस क्या होता है? जिस चीज़ को पढ़कर, सुनकर या बोलकर आपको हंसी आ जाए, वहाँ पे कौन सा रस होता है? हास्य रस। या फिर करुण रस, अगर दुख फील होता है तो करुण रस। तो इनमें से क्या हो सकता है? परिभाषा पूछ सकता है, उदाहरण दे सकता है, या पहचान पूछ सकता है। ठीक है। अलंकार में से आप कहेंगे अर्थ अलंकार, जिसमें से क्या होता है? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इनके लक्षण आ सकते हैं, इनकी पहचान क्या है, या फिर इनका उदाहरण दीजिए। या फिर छंद आएगा सोठा और रोला, जैसे मैंने 9th वाले बच्चों को पढ़ाया था, दोहा और छंद पढ़ाया था। इस तरीके से 10th में रखेंगे सोठा और रोला। तो इनके लक्षण क्या है, इनकी पहचान क्या है, इनका एग्जाम्पल क्या है, यानी कि उदाहरण क्या है। अब आते हैं बच्चों व्याकरण में। व्याकरण में से भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब जो आगे लगते हैं, जो ए किसी वर्ड के आगे लग गया तो उसका वर्ड चेंज कर दे। जैसे नाथ है, नाथ मतलब जिसका सब कुछ हो, अनाथ जिसका कोई ना हो। तो जो वर्ड आगे लग के किसी का मतलब बदल देते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? तो आपके मोस्टली ये उपसर्ग बहुत सारे, लेकिन आपको सिलेबस में ये दे गए, आपको सिर्फ इनकी तैयारी करनी है, ऐसे, अन से, अधि से, अप से। ठीक है। फिर आपके समास, समास मैंने आपको बोर्ड पर पढ़ाए थे, द्वंद्व, द्विगु, द्विगु जहाँ पे गिनती होती है, द्वंद्व जैसे माता और पिता, जहाँ पे आप ब्रेकअप कर देते हो वहाँ पे द्वंद्व आ जाता है। कर्मधारय जहाँ पे विशेषता बताई जाती है। अब बहुव्रीहि मैंने आपको बताया था कि जब किसी चीज़ को बताते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। अब आता है तद्भव और तत्सम। तद्भव में आपके क्या आते हैं? जो संस्कृत के वर्ड हैं और वे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वे कहलाते हैं तद्भव। क्या कहलाते हैं? और जो जैसे कान है, कान बोलते हैं तो वो तद्भव हो जाएगा। कान को जो प्योर हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? तो वो कहलाएगा तत्सम। ये होता है तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्द हो गए। अब संस्कृत की व्याकरण आएगी तो उसमें क्या आता है? सर्वनाम, तद और युष्मत। तद मतलब तुम, युष्मत मतलब आप, उनके आएंगे। अच्छा, वाक्य का स्वरूप आएगा। वाक्य कितने तरह के होते हैं? वाच्य क्या होता है, प्रयोग और वाच्य परिवर्तन क्या होता है। पद परिचय में आपके विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है। अब आप, ये तो आपके हो गए एमसीक्यू। अब दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों आपका वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ये लिखने वाला पोर्शन है। तो पहले आपको एक वो दे देगा, गद्यांश दे देगा, उससे प्रश्न पूछ लेगा। जैसे आपको मैंने इंग्लिश में प्रिपरेशन कराई थी, ऐसे एक कविता में से गद्यांश दे देगा, दो उनमें से कहेगा कोई एक करो, उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर ऐसे संस्कृत का दे देगा और उसका आपको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। ऐसे संस्कृत की गद्यांश है, ऐसे संस्कृत का पद्यांश दे देगा। तो जो 4 क्वेश्चन हो गए आपके, 1 2 3 4, ये तो आपके हो गए अनुवाद वाले। आपको अनुवाद करने हैं 30 और चौथे का, और पहले और दूसरे का आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आज का दिन बहुत शुभ है, आज हमारी मैम शादी में से वापस आई हुई है, मैम ने हाथों में मेहंदी लगाई हुई है, मैम हम सबको पढ़ा रही हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैम कौन से दिन वापस आई हुई है? आज। जो उसमें आंसर दिया गया आप वहीं से दोगे, अपने पास से जवाब नहीं दोगे। आपको पैराग्राफ में बोला गया आज ही के दिन, तो आप लिखोगे वहाँ पे आज ही के दिन। समझ में? मैम ने क्या लगाई हुई है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, समझ में आया बच्चों को? चलो अब आप आगे चलिए, आगे देखते हैं हम क्या होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में कोई आपका खंड काव्य लगा रखा होगा। आपका एक खंड काव्य नाम की बुक होती है, उसमें से आपको कथानक आ जाए, यानी कि स्टोरी बताओ उसकी। कोई भी एक पात्र दे देंगे, उसके चरित्र के बताओ, उसका कैरेक्टर के बारे में बताओ कि उसका कैसा कैरेक्टर था, उन्हें क्या क्या हुआ। हाँ नहीं, जीवन परिचय नहीं। जैसे आपको खंड काव्य आपको कौन सा लगा रखा है? खंड काव्य में आपका यह है करमवीर भरत। ये जिले के हिसाब से लगता है कौन से जिले में कौन सा है। समझ में आया? तो आपका देखो ये तो हो गया इसका सारांश, किसके बारे में दिया गया है। अभी आगे देखो ये होगा कथानक, कथा वस्तु, यानी कि स्टोरी लाइन क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, स्टोरी लाइन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है किसके बारे में बताया गया है? भरत के बारे में। तो भरत के बारे में पढ़ना, भरत कौन था, भरत के क्या क्या गुण थे, भरत की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, भरत की क्या क्या मिसगुण थे, यानी कि क्या क्या क्वालिटीज़ नहीं थी।
चलो बच्चों अब यहाँ पे देखो, फिर आपको देगा कोई भी गद्य खंड में से कोई भी एक लेखक का जीवन परिचय करना है। यहाँ पे जीवन परिचय आ गया, या फिर आपसे पूछ लेगा उसकी रचनाएं लिखो। जीवन परिचय समझते हो, एक तो लेखक का आएगा और एक किसका आएगा, कवि का आएगा। ठीक है, ऑप्शंस में आ जाएगा, 3-4 दे देंगे, उनमें से एक का लिखना पड़ता है। फिर ऐसे संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ के श्लोक लिखना है। श्लोक संस्कृत का एक, जैसे आप कविताएं पढ़ते हो ना, ऐसे संस्कृत का श्लोक देखो। चलिए बच्चों अब इसमें देख लीजिए आप, लेखक का परिचय हो गया। अब संस्कृत खंड का पत्र लेखन, एक पत्र आएगा, आपको पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो नहीं, ये आपको हिंदी में होगा मेरे ख्याल से, तो पत्र लेखन में पत्र लिखना है। फिर आपका आएगा संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो का संस्कृत में, कोई वो दे देगा आपको, एक संस्कृत में लिखा हुआ और 2 संस्कृत में सवाल पूछ लेगा, आपको उसके जवाब किस में देना है, संस्कृत में देना है। फिर निबंध आएगा, ये जो टॉपिक है वैज्ञानिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, विज्ञान के आधार पर हो सकता है कि क्या विज्ञान की उन्नति संभव है, क्या विज्ञान जो तरक्की कर रहा है ये सब चीज़ें सही हैं। समाज के ऊपर हो सकता है, क्या समाज में वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब काम का आधार क्या होना चाहिए। धर्म के ऊपर हो सकता है, हाँ, और पर्यावरण के ऊपर होता है कि पर्यावरण जरूरी है, स्वास्थ्य या शिक्षा जरूरी है, जनसंख्या बढ़नी चाहिए रुकनी चाहिए, इन मुद्दों पे आएगा। ये आपके मुद्दे हैं। तो बच्चों जो हमने आज डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया है यूपी क्लास 12 का, यूपी 10th बोर्ड क्लास 10th का क्या क्या है, हिंदी का सिलेबस, किसका, चलिए अब हम आपसे पेपर डिस्कस कर